दोस्तों, जेके भी क्लासेस में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आगामी बिहार में होने वाली आगामी एग्ज़ाम बिहार एसआई एईडीओ बीएसएस सीजीएल 4 को ध्यान में रखकर हम कंटेंट दिन प्रतिदिन टॉपिक वाइज ला रहे हैं और मेरा प्रयास होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्कोर की कामना के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे मेहनत तभी सफल होंगे जब आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको ज़रूरत है मेरे द्वारा ये बनाए गए कंटेंट को हमेशा और कंटिन्यू एग्ज़ाम तक देखना। मैं वही कंटेंट लाऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। तो ये पृथ्वी के सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो परत पाई जाती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी इत्यादि। और क्षोभ मंडल को अन्य नाम है अधोमंडल या समरण मंडल। फिर चलते हैं 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जो परतें पाई जाती है वो समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में एक खासियत है कि यहाँ हलचल कम होती है और मौसम बिल्कुल शांत रहते हैं। मौसम शांत होने और हलचल कम होने के कारण यहाँ वायुयान की उड़ान और एरोप्लेन की उड़ान के लिए अनुकूल दशा बनती है। इसीलिए इसी मंडल में एरोप्लेन वगैरह या वायुयान वगैरह उड़ानें भरती हैं। फिर इसी समताप मंडल के अंतर्गत एक ऊपर में परत है जो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ये ओजोन परत की बहुत बड़ी खासियत है कि ये पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। कैसे करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो जब पृथ्वी की ओर आती हैं तो ये रास्ते में ही ओजोन परत का जो लेयर होता है उसको अवशोषित कर लेती है और बहुत हद तक पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर चलते हैं 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो वातावरण आवरण है, वायुमंडल के परतें हैं, उसको मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही यहाँ ठंडा रहता है मौसम। फिर आगे चलते हैं कि आयन मंडल इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के बीच के लेयर को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में क्या होता है कि ये रेडियो वेव जो होते हैं उसको ये आयन मंडल यहाँ से टकराने के बाद पुनः यह पृथ्वी पर जाते हैं, जिसके कारण हम रेडियो संचार जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न, ये जो संचार की जो भी सुविधाएं हमको प्राप्त होती है इसी आयन मंडल के कारण संभव हो पाती है। फिर आगे चलते हैं 640 किलोमीटर के ऊपर इसको बहिर्मंडल कहते हैं। और बहिर्मंडल में क्या होता है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट को स्थापित करते हैं।